नमस्कार दोस्तों। आज डिजी भारतम का अभ्यास करेंगे। डिजी भारतम की ट्रांसलेशन हम पहले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हम इसका अभ्यास देखेंगे, कैसे प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए, प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन उत्तरत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं, ठीक है, वन वर्ड में आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ होती है, कहाँ होती है? इस चैप्टर में क्या पढ़ा था हमने? संपूर्ण विश्वे डिजी भारतम डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। तो वन वर्ड में इसका आंसर क्या होगा? संपूर्ण विश्वे, पूरे संसार में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मनुष्यों की आवश्यकता भी परिवर्तित होती रहती है? तो समय के साथ साथ हमारी ज़रूरतें बदलती रहती है। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है हमारी आदतें बदलती रहती हैं, परंतु यहाँ पर चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या है कि मनुष्य की आवश्यकता बदलती रहती है। किसके साथ? कालेन सह, काल परिवर्तनेन सह, समय के बदलने के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। तो इसका आंसर क्या होगा? काल परिवर्तनेन। नेक्स्ट है, आपणे वस्तूनां क्रय समये केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति। बाज़ार में, दुकानों में वस्तुओं को खरीदने के समय में किन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी इन फ्यूचर? किसकी आवश्यकता नहीं होगी? जो हम हार्ड कैश रखते हैं, वो बिल्कुल भी जब पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन हो जाएगा तो उसकी ज़रूरत नहीं होगी। अभी भी देखेंगे आप, कई जगह पर हम क्या करते हैं कि UPI पे या कोई ऐप, बैंक का ऐप से पे कर लेते हैं, या गूगल पे या फ़ोन पे, इस तरह से हम पे करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया है अब? या फिर चेक से करते हैं, तो क्या हो गया है? हमारे को हार्ड कैश की ज़रूरत नहीं होती है। या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी हम शॉपिंग इत्यादि करते हैं। तो किनकी आवश्यकता नहीं होगी, ये पूछा है। तो किसकी आवश्यकता नहीं? रुपया का आराम, ठीक है, रुपयों की हाथ में रखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसका आंसर है रुपया का नाम। कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कागज़ के उद्योग में। इस चैप्टर में क्या कहा गया है कि कागज़ को, पेपर को बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटने की आवश्यकता होती थी, और अभी जब से ये कंप्यूटर आया है तब से कागज़ों के लिए पेड़ों को काटने में काफ़ी कमी आई है। इसलिए अब क्या हो रहा है कि कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है और वृक्षों के कटाव में कमी आ रही है। तो क्या आंसर होगा इसका? कर्गदोद्योगे, कागज़ के उद्योग में। किसके उद्योग में? कर्गद के उद्योग में। कर्गद किसको बोलते हैं? कागज़ को, संस्कृत में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आजकल सारे काम किससे किए जाते हैं? किससे किए जाते हैं? कंप्यूटर से। कंप्यूटर को क्या बोलते हैं संस्कृत में? संगणक। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? संगणक यंत्रेण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधोलिखितान् प्रश्नान् पूर्ण वाक्येन उत्तरत। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो एक पदेन उत्तरत था। ये जो सेकंड क्वेश्चन है, ये आपको पूर्ण वाक्य, फुल सेंटेंस में आंसर देना है। जैसे फर्स्ट है, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। पुराने टाइम में कैसे विद्या ग्रहण करते थे? एजुकेशन की क्या परंपरा थी? तो पहले क्या करते थे लोग? बताते थे, लिखते नहीं थे, बताते थे और सुनते थे, वैसे ही याद करते थे, ठीक है। तो मौखिक प्रक्रिया थी पहले इसकी, एजुकेशन की, विद्या की, शिक्षा की, है ना।
तो जैसे हम वेद है हमारे, वो श्रुति इसलिए उनको कहा जाता है, श्रुति भी वेदों को कहा जाता है क्योंकि वो सुनने से लोगों ने, ऋषि मुनियों ने याद कर रखे थे और उसी से आगे शाखाएं प्रशाखाएं चलती रही। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? प्राचीन काले विद्या मुखेन गृह्यते स्म, मुखेन गृह्यते स्म। यहाँ पर ये जो उत्तर में लिखा है प्राचीन काले विद्या मुखेन कथम गृह्यते स्म, तो मुखेन के बाद ये जो कथम है ये यहाँ पर नहीं आएगा, मुखेन गृह्यते स्म ऐसा आंसर में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षों के कटान में कैसे कमी आएगी? कैसे कमी आएगी? जब हम कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे और कागज़ का कम से कम प्रयोग करेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? वृक्षाणाम कर्तनम संगणकस्य प्रयोगेण न्यूनताम यास्यति। चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। हॉस्पिटल्स में, चिकित्सालय में आजकल किसकी आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती है? किसकी आवश्यकता नहीं दिखती है? तो रुपयों की, क्योंकि वहाँ पर भी डेबिट कार्ड इत्यादि से पेमेंट हो जाता है। चिकित्सालये रुपयकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। वयम कस्याम दिशि अग्रे सरामः। हम किस दिशा में आगे जा रहे हैं? तो किस दिशा में जा रहे हैं? डिजिटल इंडिया की दिशा में। तो वयम डिजि भारतम इति दिशि अग्रे सरामः। वस्त्रपुटके केषाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में किन की आवश्यकता नहीं होगी? रुपयों की। वस्त्रपुटके रुपयकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। रेखांकित पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो ये अंडरलाइन वर्ड है इनको आधार मान करके हमने प्रश्न बनाना है। ठीक है, ये एक वाक्य दिया है, इसको प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। तो जब भी हम प्रश्न निर्माण की बात करते हैं तो किम शब्द आपको तीनों लिंगों में पता होने चाहिए। किम शब्द के रूप वो आपको याद करने हैं। तो उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेसन बनाऊंगा। अभी देखते हैं। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्र के ऊपर लेखन शुरू हुआ। तो लेखनम आरब्धम, क्या शुरू हुआ? जब हम प्रश्न बनाएंगे तो क्या बोलेंगे कि भोजपत्र के ऊपर क्या शुरू हुआ? तो क्या के लिए क्या है? किम। लेखनम यहाँ पर नपुंसक लिंग में है तो किम, किम आरब्धम। जब आंसर लिखेंगे तो फुल सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। और जब भी हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए कागज़ की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। तो कर्गदस्य में षष्ठी विभक्ति लगी है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो क्या बनेगा? किम शब्द का क्या रूप बनेगा? कस्य। तो क्या आंसर आएगा कि लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति ही न भविष्यति। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम गृहों में कक्ष सुनिश्चित हो। तो विश्राम गृहेषु, यहाँ पर आप केशु भी लिख सकते हैं और कुत्र भी इसका आंसर आ सकता है। केशु सप्तमी के बहुवचन में, गृहेषु भी सप्तमी के बहुवचन में बनता है। तो नेक्स्ट देखिए, सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सब पत्र, सब टिकट इत्यादि हमारे चल दूरभाष यंत्र, मोबाइल फ़ोन में, चल दूरभाष यंत्र किसको बोलते हैं? मोबाइल फ़ोन को। मोबाइल फ़ोन में सुरक्षित हैं, सेव्ड होते हैं। तो चल दूरभाष यंत्रे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है तो क्या आएगा? कस्मिन, कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति अथवा कुत्र सुरक्षितानि भवन्ति। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम उपचार के लिए, इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? चिकित्सालय जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर? किस लिए? किमर्थम, किमर्थम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। विशेषण और विशेष्य का मेल करना है। मतलब कोई
विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे संपूर्णे, संपूर्णे भारते, ये यहाँ पर इसको मैच करना है जो सही है। तो संपूर्णे दूसरे कॉलम में देखिए भारते मौखिकम ज्ञानम मनोगतः कार्याणि टंकिता काले महान उपकारः मुद्राविहीनः विनिमयः। तो संपूर्णे, संपूर्णे किसका विशेषण हो सकता है? ज्ञानम का हो सकता है? नहीं। कार्याणि नहीं, काले नहीं, तो किसका होगा? भारते का। भारते का संपूर्णे भारते, ये मैच हो जाएगा। मौखिकम ज्ञानम, ये भी मैच हो जाएगा क्योंकि प्राचीन समय में कैसा ज्ञान था? मौखिक ज्ञान होता था। मनोगताः कार्याणि, मनोगताः के साथ कोई भी विशेष्य यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। टंकिता के साथ कोई भी मैच नहीं कर रहा है। और महान, महान के साथ उपकारः, हाँ महान उपकार, बहुत बड़ा उपकार। मुद्रा विहीन विनिमय, ट्रांजैक्शन मतलब करेंसी रहित, विनिमय आदान प्रदान, ट्रांजैक्शन, विनिमय मतलब ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर ये जो मनोगता और टंकिता का दूसरे कॉलम में जो विशेष्य है, ये कोई यहाँ पर ठीक नहीं है। ये जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें ही मिस्टेक है। तो यहाँ पर करेक्ट जो होगा मनोगता, चैप्टर में क्या आया है इसके लिए? भावाः, मनोगत भाव, इमोशंस, और टंकिता टाइप्ड सामग्री। ठीक है, यहाँ पर मैंने करेक्ट करके लिखा है संपूर्णे भारते, ये आंसर है इसके। मौखिकम ज्ञानम मनोगताः भावाः टंकिता सामग्री महान उपकारः मुद्राविहीन विनिमयः, ये विशेषण और विशेष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधो लिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत। पदस्य प्लस अस्य इज इक्वल टू क्या बना इसका? पदस्यास्य। देखिए जब भी पहले पद का अंतिम जो वर्ण है वो अ हो और द्वितीय पद का, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी अ है, तो अ प्लस अ क्या हो जाता है? संधि के नियमों के अनुसार आ, इसलिए पदस्यास्य। अब आगे नेक्स्ट देखिए, तालपत्र प्लस उपरी। तालपत्र में अंतिम वर्ण क्या है? त्र में अ है, तो और अगले में क्या है? फर्स्ट उ, तो अ और उ को हो जाता है ओ, तो तालपत्रोपरि। नेक्स्ट है च प्लस अतिष्ठत। जैसे फर्स्ट में था पदस्य प्लस अस्य में अ प्लस अ था तो आ हो गया, इसलिए पदस्यास्य बन गया। वैसे ही च में अ है अंतिम वर्ण, और अतिष्ठत में प्रथम वर्ण क्या है? अ है, तो अ और अ को मिलाकर क्या हुआ? आ हुआ, तो चातिष्ठत। कारगद प्लस उद्योगी, कारगद में भी लास्ट में क्या है? अ है, और उद्योगी में फर्स्ट क्या है? उ है, तो अ और उ को मिलाकर के जैसे हमने सेकंड में किया था ओ, वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा कर्गदोद्योगे। नेक्स्ट देखिए, क्रय प्लस अर्थम। क्रय में अ है, अर्थम में अ है, तो अ और अ को मिलाकर क्या हो जाता है? आ हो जाता है, तो क्रयार्थम। इति प्लस अनयः, अनयोः। इति में ई है, त में ई है, और अनयो में अ प्रथम है, तो ई और अ, ई के बाद जब अ आता है तो क्या हो जाता है? उसका य बन जाता है, तो इत्यनयोः, इत्यनयोः। उपचार प्लस अर्थम। अ यहाँ भी उपचार में अ है और अर्थम में अ है, तो अ और अ को आ बन जाता है। तो यहाँ पर संधि के तीन नियम हमें पता चले कि अगर अ के बाद अ आए तो आ होता है, अ के बाद उ आए तो ओ होता है, और ई के बाद अ आए तो य होता है। ये भी साथ साथ में ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, उदाहरण अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। मतलब वाक्य निर्माण करना है, सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है संस्कृत लैंग्वेज में। जिज्ञासा, तो कोई भी आप सेंटेंस बना सकते हैं कि मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। मम मनसि एका जिज्ञासा उत्पन्ना भवति। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बनाया है? मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति, कि मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है। जिज्ञासा क्या होता है? जानने की इच्छा। आवश्यकता, ज़रूरत। अद्यत्वे लेखनार्थं कर्गदस्य आवश्यकता नास्ति।
आजकल लिखने के लिए कागज़ की आवश्यकता नहीं है। और आप कुछ और भी बना सकते हैं, जैसे आवश्यकता कि मुझे पेन की आवश्यकता है, तो मुझे पेन की आवश्यकता है। तो क्या आप इसके लिए क्या बना सकते हैं, माम लेखन्याः आवश्यकता अस्ति। तो नेक्स्ट देखिए, सामग्री लेखन सामग्री वृक्षाणाम अल्कलेन निर्मीयते। लेखन सामग्री कैसे बनती है, वृक्षों की छाल से, वल्कल से। पर्यावरण सुरक्षा अस्माभिः कर्तव्या, पर्यावरण की सुरक्षा हमें करनी चाहिए। विश्राम गृहम नगरे विश्राम गृहमस्ति। नेक्स्ट देखिए, उदाहरणानुसारम कोष्ठ प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थीं प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है इसमें। जैसे उदाहरण दिया है यहाँ पर, डैश डैश धनम ददातु भिक्षुक में चतुर्थी एक वचन कैसे बनेगा, जैसे बालक का या राम का चतुर्थी के एक वचन में क्या बनता है, रामाय बालकाय, वैसे ही भिक्षुक का भिक्षुकाय। डैश पुस्तकम देहि छात्र का क्या बनेगा, छात्राय पुस्तकम देहि, छात्र के लिए पुस्तक दो। अहम डैश डैश वस्त्राणि ददामि, मैं डैश डैश को वस्त्र देता हूँ। किसके लिए देता हूँ, निर्धन के लिए, निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। डैश डैश पठनम रोचते लता, तो बालिका का क्या बनता है, बालिका यही, वैसे ही लता का क्या बनेगा, लता यही पठनम रोचते, जो लता को पढ़ना अच्छा लगता है। रमेशा डैश अलम सुरेश में क्या लगेगा, सीधा सुरेशाय बालकाय, सुरेशाय निर्धनाय, है ना, छात्राय भिक्षुकाय। चतुर्थी पुल्लिंग शब्द जो होते हैं चतुर्थी के एक वचन में बालक की तरह ही बनते हैं, जो अकारांत होते हैं। डैश डैश नमः अध्यापकाय नमः, अध्यापक के लिए नमस्कार। तो इस तरह से हमने ये आज एक्सरसाइज पढ़ी, अभ्यास किया। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।